हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। सबसे पहले हम इसे नाम से समझने की कोशिश करते हैं। कार्बो मीन्स कार्बन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया कार्बोकेटायन। जैसे CH3 पॉजिटिव मेथिल कार्बोकेटायन। लाइकवाइज हमारा है कार्बोएनायन, कार्बन और एनायन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो कहलाएगा कार्बोएनायन। ये एक इंटरमीडिएट होते हैं जो कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं और ये बहुत ही कम स्थायी होते हैं, स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। कार्बोकेटायन को हम कार्बोनियम आयंस के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं कार्बोकेटायन के बारे में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोएनायन के बारे में। सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि मेथिल कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा। जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया होगा तभी आया होगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे सकता है? कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन उसे देगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बोकेटायन बनता है। पोलर मतलब एक की नेगेटिविटी कम, एक की नेगेटिविटी ज़्यादा। यहाँ पर देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और हाइड्रोजन में होते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं एक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये है मेथिल क्लोराइड, इस प्रकार से बना है मेथिल क्लोराइड। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है क्योंकि उसे अपना जो अष्टक है, ऑक्टेट है, उसे पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की इसमें टेंडेंसी होती है अपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से। तो ये जो है वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और कार्बन पर ला देगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला। इस प्रकार वह कार्बन का भी ले लेगा। केमिस्ट्री में छोटी चीज़ें होती हैं और उनका एक नाम हो जाता है। जैसे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना यही कहलाता है हेटेरोलेटिक फिजन। इस प्रकार हमने देखा कि कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि उसको क्लोरीन ने खींच लिया। चलो कार्बोकेटायन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये 2s2 और 2p2 होता है वो होता है आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है। तो कार्बन की जो आउटर वैलेंसी है वो 4 होती है। तो इसे हम इस तरह से बता सकते हैं। ये देखिए ये तो हुआ कार्बन का। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये होगा 2p1। तो इसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं 1s2 2s2 2p1। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है वो तो ये देखिए इसमें एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इससे एक और चीज़ें पता चली कि ये जो कार्बोकेटायन है वो लुईस एसिड की जैसे काम करेगा। लुईस एसिड जैसे। लुईस एसिड क्या होता है? विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन दियर वैकेंट ऑर्बिटल, जो कि अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, वही है लुईस एसिड। और ये जल्दी से जल्दी न्यूक्लियोफाइल होता है, उससे रिएक्शन कर लेता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ से देखिए एक ऐसा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और यहाँ पर 2p ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसे हम अलग तरीके से भी यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने कार्बोकेटायन बनाया है। तो ये है एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मेन ब्लॉक एलिमेंट का जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है वो है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर 0 है इसीलिए यहाँ पर होगा 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 122 डिग्री एंगल, ट्रायंगुलर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होगा।